Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the fresh lecture of the topic called arithmetic progression. Arithmetic progression की हम इंट्रोडक्शन करेंगे, arithmetic progression के बेसिक को करेंगे. थोड़ा बहुत बच्चे घबराते हैं arithmetic progression को लेके. तो पहले ये याद करो कि arithmetic वर्ड यूज कहां हुआ था. arithmetic वर्ड यूज हुआ था आपकी 4th, 5th या 6th क्लास में, जिसमें आपको ये साइन सिखाया गया था, प्लस और माइनस. और प्रोग्रेशन का मतलब होता है बढ़ना. सिंपल सी बात है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा. चेक कर लेते हैं. एक सीक्वेंस होगी. मैंने कहा ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से. मैंने ये लिखा 3, 7. इसको देखो और इसके ऊपर एक एसे लिखो. तो बच्चा बोलेगा सबसे पहला पॉइंट, सर ने एक सीक्वेंस लिखी है. क्या लिखी है? सीक्वेंस. जो चलती जाए कभी ना खत्म हो, दैट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस. जिस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 3 है. सर ने फर्स्ट टर्म 3 ली, इसका कोई रीजन नहीं है. फर्स्ट टर्म 3 ले ली. चलो जी, ये भी बात समझ आ गई. 3 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 15, 15 के बाद 19. सर ने हर टर्म को 4 4 बढ़ाया. हर टर्म को 4 4 बढ़ाया का मतलब समझो. 4 4 बढ़ाया का मतलब क्या है कि पहली टर्म 3 है, इसमें 4 ऐड किया तो 7 आ गया. इसमें 4 ऐड किया तो 11 आ गया. इसमें 4 ऐड किया तो 15 आ गया. इसमें 4 ऐड किया तो 19 आ गया. तो बच्चे को लगा सब में डिफरेंस सेम है. सेम के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, कॉमन डिफरेंस. सबका कॉमन डिफरेंस 4 है. और जो बहुत तगड़ा बच्चा होगा वो लिखेगा +4 है. तो कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसकी फर्स्ट टर्म कुछ भी हो, जिसकी फर्स्ट टर्म कुछ भी हो मगर कॉमन डिफरेंस सेम हो, उस सीक्वेंस को मेरे प्यारे बच्चों हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. उसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. प्लीज इसका सबूत क्या होगा? यहां तो सबूत देखने से पता चल रहा है, बट अगर एग्जाम में आता है शो दैट 3 7 11 15 डॉट 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 फॉर्म एंड एपी, तो जो पहली टर्म है उसके लिए लिखते हैं A1. A1 क्यों? A फॉर टर्म. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो A यूज कर लिया. A1 पहली, A2 दूसरी, A3 तीसरी और A4 चौथी. तो बच्चा बोलेगा A2 माइनस A1. इसमें से ये माइनस करा, 7 माइनस 3 इज 4. A3 माइनस A2, 11 माइनस 7 इज 4. और A4 माइनस A3, 15 माइनस 11 इज 4. और उसके बाद एक लाइन लिखोगे, सिंस. क्या लिखोगे? सिंस द कॉमन डिफरेंस. सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस द सीक्वेंस इज एन एपी. एक स्टूडेंट की लाइफ में सब कुछ होना चाहिए बट आलस नहीं होना चाहिए. आलस से बच के चलना, बाकी सारी चीजें हम लोग देख लेंगे. आलस नुकसान देता है. अब मैंने कहा और एपीज देखो. इसके ऊपर 3 कमेंट करो. बच्चे ने बोला पहली बात, ये इनफाइनाइट एपी है, चलती जा रही है डॉट डॉट डॉट. इसकी लास्ट टर्म हमें नहीं पता. पहली बात. इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो है 7. और इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो है, देख लो, 7.1 माइनस 7, दैट इज 0.1. आप सब में देख सकते हो, सब में 0.1 का डिफरेंस आ रहा है. मैंने कहा कोई और एपी लिखो. बच्चे ने कहा क्या सर ये एपी होगा? मेरे प्यारे बच्चों तुम बताओ, क्या ये एपी होगा? एपी का कंसेप्ट क्या है? एपी कहता है कि पहली टर्म कुछ भी हो, पहली टर्म कुछ भी हो मगर कॉमन डिफरेंस सेम रहना चाहिए. तो अब देखते हैं. पहली टर्म तो 7 है. कॉमन डिफरेंस के लिए आराम से माता रानी का नाम लिया. ये A1 है,
ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। तो बच्चे ने A2 माइनस A1 करा, 7 माइनस 7 करा 0। बच्चे ने A3 माइनस A2 करा, 7 माइनस 7 करा 0। बच्चे ने A4 माइनस A3 करा, 7 माइनस 7 इज 0। भाई साहब कॉमन डिफरेंस कुछ भी आए, कॉमन डिफरेंस कुछ भी आए बट सेम रहना चाहिए, तो आप लिखोगे सिंस द कॉमन, सिंस द कॉमन डिफरेंस, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो आप क्या लिखोगे? यस द सीक्वेंस, यस द सीक्वेंस इज एन एपी। प्लीज इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। मैं किताब देखा मैंने, उस किताब में ये दे रखा है आर एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू डॉट 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 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। वो कह रहे हैं क्या ये एपी की टर्म्स हैं? मैंने कहा देखते हैं, समझ आएगा तो कर लेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। बहुत बुरी कंडीशन है हमारी, तो भी हम ये तो लिख देंगे ना, भाई तू पहली टर्म है, भाई तू दूसरी टर्म है और भाई तू तीसरी टर्म है। हम A2 माइनस A1 निकालेंगे। एक बात याद रख लेना, जैसे क्लोथ्स, आप लोग कपड़े क्यों पहनते हो? क्लोथ्स फैशन के लिए नहीं पहने जाते, ये गलत धारणा है। क्लोथ्स प्रोटेक्शन के लिए पहने जाते हैं। क्लोथ्स आपको मौसम से बचाते हैं। वैसे ही मैथ्स में ब्रैकेट जो होता है, मैथ्स में जो ब्रैकेट होता है वो आपको एरर्स से बचाता है, एरर फ्री करता है, गलती से बचाता है, ये बात याद रख लेना। तो A2 माइनस A1, A2 पे ब्रैकेट लगा दो, x प्लस वन माइनस A1 x, x प्लस वन माइनस x, x से x गया, A2 माइनस A1 की वैल्यू आ गई 1। अब A3 माइनस A2 क्या होगा? A3 x प्लस टू माइनस x प्लस वन, ब्रैकेट खोलो, x प्लस टू माइनस x माइनस वन। अगर क्लास 7 है तो x से x गया, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1। तो बच्चा कह रहा है यहां भी 1 बच रहा है, यहां भी 1 बच रहा है। फिर वो पूरी लाइन मार दो कि सिंस द कॉमन, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, hence hence the sequence is an AP। इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सुनो, एक लाइन बोलता हूं और उस लाइन का कन्वर्स बोलूंगा। कन्वर्स का मतलब क्या होता है? उल्टी स्टेटमेंट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप एपी होगे, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप एपी होगे, और अगर आप एपी हो तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अगर आप एपी हो तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। प्लीज इस बात को समझो, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप एपी हो, और अगर आप एपी हो तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। बस यही चीज आपको सीखनी है। फॉर एग्जाम्पल एक गुड क्वेश्चन आता है, गुड क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में आ चुका होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 2k माइनस वन, ये पहली, 7 एंड 3k विल फॉर्म एन एपी। ध्यान से देख लो, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k 2k माइनस वन, 7 एंड 3k फॉर्म एन एपी। k की क्या वैल्यू होगी कि ये तीनों टर्म्स एपी की टर्म्स हो? तो मैंने कहा सबसे पहले इसको लिखो A1, A2, A3। बेटा कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं, प्रोटोकॉल्स मतलब हमारे संस्कार। घर में कोई बड़ा आया है ना, घर में अगर कोई बड़ा आया है, उनके पैर छुओ। उनका आपके पापा के साथ अच्छा रिलेशन है, बुरा रिलेशन है, वो बात की बात है। अगर वो घर में आ चुके हैं और आपके पापा ने उनको आने दिया है तो सबसे पहले उनके पैर छुओ, ये हमारा संस्कार है। पापा की और उनकी क्या बात है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब A1 A2 A3 लिख दिया, विल फॉर्म एन एपी, तो हम लिखेंगे सीधी सी बात है, फॉर A1 A2 एंड
A3 to be in AP, ये सॉल्यूशन है. A2 minus A1 has to be equals to A3 minus A2. क्या मैं ये समझा पा रहा हूं? इसमें से जो माइनस होगा वो होता है कॉमन डिफरेंस, इसके बराबर होना चाहिए जो इसमें से माइनस होगा. मतलब A2 7 माइनस इज्जत, इज्जत मतलब ब्रैकेट 2k माइनस 1 बराबर होगा A3 3k माइनस 7. अगर क्लास 7 है तो 7 माइनस 2k प्लस 1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3k माइनस 7. अगर क्लास 7 है तो ये इधर ले आओ, 3k प्लस 2k इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7 प्लस 1 5k इज इक्वल्स टू 15. तो k की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन 5. दैट इज मेरे बच्चों 3. द वैल्यू ऑफ k फॉर 2k minus 1, 7 and 3k to form an AP, k has to be equals to 3. अगर k 3 होगा तभी वो AP होगा, अदरवाइज वो AP नहीं होगा. अब चलो आप 10th में हो, मैंने कहा आपको काउंटिंग कितने तक आती है? तो बच्चे ने कहा हमें काउंटिंग आती है 1 2 3 4 5 डॉट 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 n तक. ये बात याद रख लेना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब ना पता हो तो उनको बोलते हैं n टर्म्स. अब जरा 2 मिनट के लिए, अगर आपको लग रहा है लेक्चर लंबा है तो 2 मिनट के लिए मुझे पॉज कर लो और बिल्कुल सिट टाइट, बहुत टाइट होकर बैठो, क्योंकि अब दोबारा करेंगे हम लोग. मैंने लिखा 3 और 4 7 और 4 11 और 4 15 और 4 19 और 4 23 डॉट 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 अप टू n टर्म्स. अप टू n टर्म्स मतलब, अब आप जरा ध्यान से देखना, मैं आपको करा रहा हूं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एपी. हेडिंग आमतौर पे ऊपर आती है बट ये नीचे लिखी है, बट ये इंपॉर्टेंट बहुत है. एपी के अंदर हमने आपको एक चीज बोली थी, फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म का सिंबल होता है मेरे बच्चों स्मॉल ए, और एक होता है कॉमन डिफरेंस. अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो आप एपी ही नहीं हो. कॉमन डिफरेंस हो गया डी. अब जरा ध्यान से, ऊपर वाली एपी में बच्चे ने बोला सर जो फर्स्ट टर्म है ऊपर वाले एपी में वो 3 है, मतलब एक ही वैल्यू आ गई सर 3. और जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर है, आप इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसमें को माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. A2 माइनस A1 मतलब 7 माइनस 3 बराबर है 4. ध्यान से देखना, D स्मॉल d बराबर है 4. 3 3 होता है, 4 4 होता है, बट हमारी सीक्वेंस के लिए जो सीक्वेंस हमने बनाई है उसके लिए 3 A है और 4 जो है वो, ध्यान से देख लीजिएगा, जो 4 है वो D है. इतना पहले देख लो, हमारी जो सीक्वेंस है उसके लिए जो जहां जहां 3 होगा वहां मैं कैपिटल स्मॉल ए लिख दूंगा, और जहां जहां 4 होगा वहां मैं स्मॉल डी लिख सकता हूं. तो मैंने कहा आओ इस एपी से पंगे लेते हैं. इस 3 को मैंने लिख दिया 3, इस 3 को मैंने लिख दिया 3, इस 7 को मैंने लिख दिया 3 प्लस 4 नीचे तक. ध्यान से, तो बच्चे ने कहा सर इसकी जगह तो आप लिख दो A1, ये A2, A1 क्यों? फर्स्ट टर्म. ये A3, ये A4, ये A5, ये A6. ध्यान से, तो बच्चे ने कहा सर 11 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 4 प्लस 4. 3 प्लस 8 नहीं, 3 प्लस 4 प्लस 4. मतलब सर थोड़ा सा स्टाइल, ये स्टेप 3 प्लस 2 बार 4, 4 प्लस 4 को लिख देंगे 2 इंटू 4, 2 बार 4. अगर बच्चा मेरी चाल समझ गया है तो बच्चा जानता है मैं यहां क्या लिखने वाला हूं.
बच्चा कहेगा यहां लिखेंगे 3+4+4+4, मतलब 3+3 बार 4, 3+3 बार 4। अच्छा, बच्चा बोलेगा अब यहां लिखेंगे 3+4+4+4+4, मतलब क्या? 3+4 बार 4, 3+4 बार 4। और यहां पर अगर हम टाइम ना वेस्ट करें, बट करेंगे वेस्ट, 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4, तो बच्चा बोलेगा इसको लिख देंगे 3+5 बार 4। तो इससे बच्चे को कैच क्या मिला? इस 3 की जगह मैंने लिख दिया स्मॉल ए, इस 3 की जगह लिख दिया मैंने स्मॉल ए, इस 3+4 को लिख दिया ए प्लस स्मॉल डी, इस 3+4 डी को इसको लिख दिया ए प्लस ये 2, और 4 की जगह लिख दिया डी, 3 की जगह लिख दिया ए प्लस 3 डी, इसकी जगह लिख दिया ए प्लस 4 बार डी, इस 3 की जगह लिख दिया ए प्लस 5 बार डी। अगर दिक्कत हुई हो तो ये 1 मिनट मुझे रिवाइंड कर लो, क्योंकि अब इसके बाद आएगा रिलेशन। रिलेशन ये कि A1 ए है, A2 ए प्लस डी है, A3 ए प्लस 2 डी है, A4 ए प्लस 3 डी है, A5 ए प्लस 4 डी है, और A6 ए प्लस 5 डी है। तो बच्चा कहेगा ओके। ओके मीन्स A1 होता है A, A2 में होता है एक कम डी, A3 में होता है एक कम डी, A4 में होता है एक कम डी, A5 में होता है एक कम डी, A5 में होता है A प्लस 4 डी, और A6 में होता है A प्लस 5 डी। अगर घूमते 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 कहीं पर A11 आ जाए तो A11 बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों A प्लस 10 डी, A प्लस 10 डी, और A की वैल्यू हमारे पास है 3+10 × 4, तो दैट इज 3+40, दैट इज 43। अगर घूमते 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 आ जाए A26, तो A26 विल बी A प्लस 25D। अगर घूमते घूमते आ जाए A201, तो मेरी क्लास घबराएगी नहीं, A201 होगा A प्लस 200D। घूमते घूमते आ जाए A1000, 1000 टर्म, तो बच्चा बोलेगा A प्लस 1 2 3 D, एक कम कर दो। बट सर ये कितना होगा, कितनी टर्म्स होंगी इसके अंदर? तो मेरे बच्चे इसके अंदर जो लास्ट टर्म होगी वो होगी, ध्यान से, लास्ट AN, nth टर्म। लास्ट टर्म किसी भी सीक्वेंस में होती है, उसकी nth टर्म, तो वो क्या होगी? बच्चा बोलेगा A प्लस n-1D। जो भी सीक्वेंस आप बोलते हो उससे एक कम डी। 1000 बोला तो 999D, 201 बोला तो 200D, 26 बोला तो 25D, 11 बोला तो 10D। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो मेरा जीवन सफल हो गया है। अगर दिक्कत हुई है तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा से देख लो। मैं अब आपको बोलूं, अगर राइट एन AP, तो जिसको नहीं आता वो A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म होती है nth टर्म, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म। और अगर बात करी जाए A1, तो ये होगा A, A2 होगा A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म विल बी A प्लस n-1D। इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसको विच टर्म भी बोलते हैं, इसको जो टर्म ना पता हो वो भी बोलते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैंने अभी तक कराया है, उसको एक बार अगर दिक्कत आई हो तो दोबारा से देख लेना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एपी में एक रूल जरूर बना लेना, जब भी आप किसी एपी को देखो तो सबसे पहले आप उसका ए लिखो, ए इज द फर्स्ट टर्म, आप उसका कॉमन डिफरेंस लिखो, उसके बाद देखी जाएगी जो भी होगी। ए इज द फर्स्ट टर्म, ए
is the first term and D is the common difference. अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है अभी तक उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं रैंडमली। ये एक एक्स्ट्रा बुक ली हुई है मैंने, एनसीईआरटी नहीं है। वो बोल रहा है कि देखो जरा ध्यान से, पहला क्वेश्चन ही कितना खतरनाक है। वो क्या बोल रहा है, इज जीरो अ टर्म ऑफ एपी 31, 28, 25 डॉट 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 जस्टिफाई योर आंसर। थोड़े पंगे लेते हैं। मैं आपको ये कराने से पहले आपको एक बात बता दूं, एक एपी होती है A1, A2, A3 डॉट 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 AN, nth टर्म वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। आपका एक भाई, दो भाई हो सकते हैं, डेढ़ भाई कभी नहीं हो सकता। प्लीज इस बात को समझना। आपकी क्लास में 10 बच्चे, 12 बच्चे, 15 बच्चे, 0 बच्चे हो सकते हैं, बट आप इंटीजर, बट 0 बच्चे होंगे तो वो क्लास काउंट नहीं होगी। किसी भी सीक्वेंस में होने के लिए एक टर्म तो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 11.5 बच्चे आपकी क्लास में नहीं हो सकते। लॉजिकल बात को समझना। तो उसने बोला इज जीरो अ टर्म ऑफ द एपी। मेरे को नहीं समझ आया, तो मैंने सबसे पहले माता रानी का नाम लिया। सबसे पहले मैंने लिखा ए हो गया 31। मैंने लिखा डी, डी इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1 कर दो, 28 माइनस 31, तो कॉमन डिफरेंस आ गया -3। कॉमन डिफरेंस माइनस में भी हो सकता है। अब ए आ गया 31, डी आ गया -3। इज जीरो अ टर्म, क्या इस सीक्वेंस में जीरो आएगा? आएगा तो कब आएगा? हमने बोला लेट जीरो इज द nth टर्म। अगर आप पीछे अभी गए हो तो जो लास्ट टर्म होती है उसे विच टर्म भी बोलते हैं। जो टर्म सीक्वेंस में ना पता हो उसको nth टर्म मान लेते हैं। तो जीरो इज द nth टर्म, तो लेट an को ले लिया जीरो के बराबर, an को जीरो के बराबर। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू जीरो। a की जगह आ जाएगा 31 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह आ जाएगा -3 बराबर जीरो। 31 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल्स टू जीरो। 34 माइनस 3n इज इक्वल्स टू जीरो। ये 3n उधर चला जाएगा बराबर 34। तो n की वैल्यू जो आ रही है, n की वैल्यू आ रही है 34 अपॉन 3, दैट इज 11.3। n इज इक्वल टू विच इज नॉट possible, which is not possible, therefore 0 is not a term of sequence। ये नहीं कि कोई भी कभी भी उठ के कहीं भी आ जाएगा। जो n की वैल्यू होगी वो हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए। प्रॉपर डेसिमल में नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नहीं 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 होती। अगर हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है जस्टिफाई। वो क्या बोल रहा है? justify whether it is true to say, क्या -1 -3/2 डॉट -2 5/2 form an AP as A2 minus A1 is equals to A3 minus A2। चेक करते हैं लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज घुमा घुमा के आ सकता है, थोड़ा सा घुमा के आ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं? क्या A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 जब इक्वल होंगे तो क्या वो एपी होगा? एपी का रूल ये होता है कि कॉमन डिफरेंस अगर है सेम, तो हमने यहां पर देखा आप A1 हो, आप A2 हो, आप A3 हो और आप A4 हो, और हल्का फुल्का मुझे आपकी चाल भी समझ आ रही है कि आपकी कुछ टर्म्स माइनस में है। तो सबसे पहले मैंने A2 माइनस A1 निकाला। A2 इज -3/2 ब्रैकेट बनाकर माइनस -1, तो -3/2 माइनस माइनस प्लस 1, एलसीएम आ गया 2, -3 + 2, तो आ गया -1/2। ये आया A2 माइनस A1। अब मैंने निकाला हाथ के हाथ A3 माइनस A2। A3 इज -2 माइनस -3/2, तो A3 माइनस A2 इज -2 प्लस 3/2,
तो A3 माइनस A2 इज, एलसीएम आ गया 4, -4 + 3, तो A3 माइनस A2 भी कितना आ गया, माइनस, सॉरी 2 है, -1/2। यहां पर भी कॉमन डिफरेंस -1/2 आ रहा है, यहां पर भी कॉमन डिफरेंस -1/2 आ रहा है। मगर मेरी आंखें खुली हुई होनी चाहिए। मैंने एक बार A4 माइनस A3 भी निकाला, तो A4 माइनस A3 निकाला तो 5/2 माइनस -2, तो 5/2 +2, दैट इज 2, 5 + 4, अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो ये आया 9/2, ये आया A4 माइनस A3। तो जरूरी नहीं है कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 ही हो, हर बार ऐसा होना जरूरी है। सिंस A2 minus A1 is equals to A3 minus A2 is not equals to A4 minus A3. Therefore, the sequence is not an AP. अब जरा लेवल अप पे आ जाओ, लेवल अप पे आ जाओ मीन्स A1, A2, A3, A4, A5 डॉट AN। अगर टू बी consecutive टर्म्स ऑफ एपी तब होंगी जब A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 बराबर होगा A4 माइनस A3 बराबर होगा A5 माइनस A4। बच्चा कहेगा स्टाइल तो मार लिए, लास्ट टर्म के साथ पंगे क्या लोगे, nth टर्म्स। ध्यान से सुनना, nth 1 2 3 4 डॉट एन से एक टर्म पहली होगी एन माइनस 1th टर्म, सिंपल सी बात। एन से अगला घर किसका होगा, n+1 का। भाई 1 2 3 4 डॉट 10, 10 से पहले कौन होता है, सबको पता है 9, नहीं, 10 माइनस 1 9 होता है, 10 से अगला कौन होता है, 10 + 1 11 होता है। तो उसी तरीके से nth टर्म से पहले होगी n-1, बराबर होना चाहिए an माइनस an-1। हर बार कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ये नहीं कि दो ही बार हो, चिड़िया उड़ तोता उड़ नहीं, दो बार नहीं, दो से ज्यादा बार होना चाहिए। इस चीज को ध्यान से प्लीज समझ लेना, कॉमन डिफरेंस हर बार सेम होना चाहिए। अब जरा मैं आपको दे रहा हूं एक प्यारी सी डिक्टेशन, अगर ये डिक्टेशन समझ आ गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैंने बोला डिक्टेशन, इस डिक्टेशन में मैंने बोला राइट एन एपी। पहला क्वेश्चन दिया राइट एन एपी, जो प्रोफेशनल होगा वो ऐसे लिखेगा ए, A+D, A+2D, AP, A+3D, A+N-1D। थोड़ा सा घी अगर मक्खन लगाना हो, घी मक्खन, तो दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4 एंड दिस इज AN, nth टर्म ऑफ n टर्म्स। अब जरा ध्यान से, गेम चेंज। राइट another AP with same number of terms as above AP। मुश्किल होगा, मुश्किल होगा, आसान नहीं होने वाला। तो अगर एक और AP लिखने को बोला गया है तो मेरी क्लास लिखेगी अब A डैश, जरूरी थोड़ी है कि फर्स्ट टर्म सेम हो, तो A डैश लिख लिया, घबराना नहीं। सेकंड टर्म हो जाएगी A डैश प्लस D डैश, जरूरी थोड़ी है कि कॉमन डिफरेंस सेम हो, सेम हो सकता है बट ना होने के चांसेस ज्यादा हैं, D डैश। तो अगला होगा A डैश प्लस 2D डैश, A डैश प्लस 3D डैश डॉट A डैश प्लस n-1 D डैश। ये हो जाएगी A डैश n, nth टर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, nth टर्म। अब एक और लिखो, राइट another AP with same number of terms and
सेम कॉमन डिफरेंस एज फर्स्ट एपी, जो पहले वाली एपी इसके जैसी। मुझे पॉज करो, लिखो, लिख सकते हो तो मजा आ जाएगा। राइट अनदर एपी जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम हो और नंबर ऑफ टर्म सेम हो। तो बच्चा बोलेगा ध्यान से, फंस सकते हो, 100% चांस है फंस सकते हो। आप लिखोगे ए डबल डैश, फर्स्ट टर्म थोड़ी सेम बोली है, तो बच्चा बोलेगा ए डबल डैश प्लस डी, डी डबल डैश नहीं, क्योंकि क्या बोला है, सेम कॉमन डिफरेंस। अगला मेरे बच्चे, ए डबल डैश प्लस 2d, ए डबल डैश प्लस 3d, डॉट 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 डॉट, सेम नंबर ऑफ टर्म्स बोला है, तो ए डबल डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने आपको तीनों सीक्वेंस लिख के दे दी। अगर ये तीनों सीक्वेंस आपको समझ आ गई हैं तो भाई साहब बल्ले बल्ले हो गई है, बल्ले बल्ले। मैं बता नहीं सकता हूं ये कितना सही हो गया है। आपको एपी पर पकड़ हो गई है, एपी पर पकड़ हो गई, मजा आ गया। अब डिक्टेशन अभी चल रही है। मैंने बोला एट्थ टर्म, मैंने बोला 16th टर्म, स्पेलिंग क्या मजाक मत उड़ाना। अगला 21st टर्म इज 6 टाइम्स 40, मतलब 40 नहीं करते तो ज्यादा हो जाएगा, 6 टाइम्स 12th टर्म। इनको एपी की फॉर्म में लिखो, मतलब एपी के जो टर्म्स हैं। तो बच्चा बोलेगा एट्थ टर्म होती है ए8, एट्थ टर्म होती है ए8, और इसको एक स्टेप और आगे लिख दूंगा ए प्लस 7d। अगर ये समझ आ गया तो मेरा पढ़ाना और तुम्हारा पढ़ना दोनों सफल हो गए। 16th टर्म की बात होती है तो आप लिखोगे ए16, ए16 बराबर होगा ए प्लस 15d, ए16 बराबर होगा ए प्लस 15d। जय माता दी। अब 21st टर्म, 21st टर्म की जगह लिखोगे A21, इस की जगह लिखोगे इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स 12th टर्म A12, 6 टाइम्स 12th टर्म। जय माता दी। अगर ये हो गया तो बल्ले बल्ले हो गया। 21st टर्म होगा A प्लस 20d, 6 इंटू ए प्लस 11d, ए प्लस 20d बराबर 6a प्लस 66d। बच्चा बोलेगा 6a माइनस ए प्लस 66d माइनस 2d इज इक्वल्स टू 0, 5a प्लस 54d इज इक्वल्स टू 0। एंड तक जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई कर दो। जय माता दी। और कुछ नहीं चाहिए। इट इज अ वेरी 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 सिंपल थिंग, ये बात याद रख लेना, बाकी आपके ऊपर है। मैंने अभी आपको इस लेक्चर में सिर्फ एपी की इंट्रोडक्शन कराई है। कुछ बच्चों को एपी में दिक्कत होती थी शुरुआत में। मिलिंद बेटा, मैंने एपी करा दी है इंट्रोडक्शन। अब ये करने के बाद आप एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज खुद से ट्राई तो छोड़ो, 100% कर सकते हो। मगर अभी भी जाने से पहले सपोज कहीं पे ये दे रखा है √8, मैं देख रहा हूं वो बार बार ना सामने आ रहा है, √18, √32, इसको देख के फॉर्म एन एपी पूछा है, चेक करने को बोला है, तो डरोगे नहीं। √8 जो होता है वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, √18 होता है 3 इंटू 3 इंटू 2, √32 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अगर ध्यान से देख रहा हूं तो यहाँ एक 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ 2 के 2 पेयर बन रहे हैं। तो क्लास क्या बोलेगी, सर यहां से 2 बाहर आ जाएगा, 2√2, 3√2, और ये हो जाएगा एक 2 और दूसरा 2, 2 इंटू 2√2, और टाइम लो, 2√2, 3√2 और 4√2। अरे भैया क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, कम से कम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई जरूर करो। अब देखो A2 माइनस A1, 3√2 माइनस 2√2। कुछ बच्चों को दिक्कत होती है 3√2, तो √2 को बोल दो केला, √2 को बोल दो केला, तो ये हो जाएगा 3 केले माइनस 2 केले, तो बचेगा 1 केला। और केला क्या था, √2, 1√2 को हम लिख देते हैं √2।
ये आया A2 माइनस A1। अब निकालो A3 माइनस A2। 4√2 माइनस 3√2। √2 जो था वो केला था, तो 4 केले माइनस 3 केले इज 1 केला। 1 केला इज √2। और उसके बाद लिखोगे सिंस। क्या लिखोगे? सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, और एक लाइन लिख दोगे तो टीचर विल बी सुपर इम्प्रेस्ड। आजकल सुपर वर्ड बहुत चल रहा है। तो कहने की बात क्या है? सिंस क्या बोला मैंने? द कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस द सीक्वेंस इज एन एपी। आई होप मैं अपने बच्चों को करा पाया हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ एनसीईआरटी का एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले के एग्जांपल्स करूंगा, फिर एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज करूंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस करूंगा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। आप सब खुश रहो, आबाद रहो, और औरों को भी खुश रहने दो। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।